हर्षवर्धन जी, कांग्रेस आज ये कह रही है कि हम चाहते हैं एक्शन लिया जाए। ये इक्का दुक्का बयान के पीछे बीजेपी कहीं छुपने की कोशिश तो नहीं कर रही है, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ा सवाल है कि आपने किया क्या है, आप अटैक क्यों नहीं कर रहे पाकिस्तान के ऊपर। और इस सवाल से छुपने के लिए आप कभी बात करेंगे चरणजीत सिंह चन्नी की, कभी बात करेंगे सिद्धारमैया की, कभी बात करेंगे तिम्मापुर की। नहीं पद्मजा जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी व्यवहार कर रही है वो स्पष्टता से सामने दिख रहा है। कुछ घटनाक्रम देखना चाहिए। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली पार्टी है जिसको अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को बताना पड़ रहा है कि देशभक्त दिखो। क्यों दिखो? क्योंकि लगातार ऐसी हरकतें, ऐसे लगातार बयान, ऐसी इस तरह से जिसको कहते हैं कि समाज में सार्वजनिक तौर पर ऐसा बयान दिया जिससे लगता है कि वो पाकिस्तानी आतंकवादियों को कवर फायर देते दिख रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस पार्टी को देश के स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी माना जाता रहा, जिस पार्टी ने इस देश पर सबसे लंबे समय तक राज किया, उसकी स्थिति क्या है? वो कहते हैं कि हम कह रहे हैं कि सरकार कार्रवाई करे। उनके नेता पूछते हैं कि भाई पाकिस्तान से लड़के क्या मिलेगा, थोड़ा शांति की बात कर लो। उनके नेता कहते हैं कि अच्छा कुछ हुआ था क्या, सर्जिकल स्ट्राइक तो हुई नहीं थी। उनके नेता कहते हैं कि धर्म पूछकर मारा नहीं गया, ये तो प्रोपागेंडा किया जा रहा है। उनके नेता कहते हैं कि ये तो समाज में जहर फैलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की कोई रणनीति है। उनके नेता कहते हैं कि देखिए सिर्फ और सिर्फ ये बात कीजिए जो सिक्योरिटी लैप्सेज हुई है, इसमें क्यों आप बात करते हैं कि स्लीपर सेल है, ऑन ग्राउंड वर्कर हैं, जो भाई किसी के घर में तो आतंकवादी जाकर रुके होंगे, खाए होंगे, सोए होंगे, पूरा परिवार सेवा में लगा होगा। उनकी बात कांग्रेस क्यों नहीं करना चाहती? वो तो महबूबा मुफ्ती भी आज कह रही हैं कि ऐसी बातें मत कीजिए हर्षवर्धन जी, ऐसी बातें मत कीजिए, इससे नफरत फैलेगी, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलेगी देश में। नहीं देखिए पद्मजा जी, महबूबा मुफ्ती तो पहले दिन से उनकी पार्टी अलगाववादी आतंकवादियों की समर्थक रही है। अलगाववादी उनकी पार्टी के नेता हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार भले बनी और उसके ढेर सारे इफ बट्स हैं, ढेर सारे प्रोज कॉन्स हैं, लेकिन ये सच है कि उनके बीच का जो बड़ा टकराव था, जो अलगाववादी थे, जो आतंकवादी थे, उनको लेकर जो नरम रुख था। और महबूबा मुफ्ती की पार्टी इसीलिए कश्मीर के लोगों ने नकार दिया उनको। उमर अब्दुल्ला की, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को अवसर इसलिए दिया क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी भाई वो मुस्लिमों के साथ है या नहीं है, मुस्लिमों के खिलाफ खड़ी है क्या। तो एक छोटा हिस्सा आया, लेकिन उमर अब्दुल्ला के साथ पूरा हिस्सा आया, बड़ा हिस्सा आया। मुझे लगता है कि ये वो वक्त है जहां ये सोचना चाहिए। और अगर उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि मैं राज्य की लड़ाई लड़ूंगा लेकिन अभी ये नहीं कह सकता हूं, इसका सीधा सा मतलब हुआ उनको सेंस मिल रहा है। और जरा सोचिए ना, देश बाहें खोलकर कश्मीर को अपने साथ, अपने माथे पर जब कहता है कि हमारा मस्तक है, तो गर्व से उस माथे की बात करता। आप उस माथे पर जाकर चाकू चला रहे, आप उस माथे को लहूलुहान कर रहे, और उसके बाद आप करेंगे नहीं, इससे नफरत फैल रही। जहां लोग कश्मीर में जाने पर कहते हैं कि इंडियंस आए हुए हैं, भारत के लोग आए हुए हैं, आज वो कह रहे हैं कश्मीर हमारा है, भारत हमारा है, भारत का कश्मीर है, कश्मीर भारत का। मुझे लगता है ये वो सेंटिमेंट है जिसको देखना चाहिए। और मैं सचमुच नहीं समझ पा रहा हूं क्या कांग्रेस चाहती है, किस वोट बैंक को अपीज करना चाहती है। और ये सीडब्ल्यूसी में आप रेजोल्यूशन देंगे, उस रेजोल्यूशन की नौबत क्यों आएगी? उस रेजोल्यूशन की नौबत नहीं आनी चाहिए थी ना। शशि थरूर से आप थोड़ा सीख लेते, उमर अब्दुल्ला को जो विधानसभा में दिया हुआ बयान है उससे सीख लेते। और मैं फिर कह रहा हूं, चरणजीत चन्नी अकेले नहीं है, वडेट्टीवार अकेले नहीं है, कांग्रेस पार्टी के जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेता लगातार इस पर सवाल खड़ा करते हैं। वो भारतीय सेनाओं के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे। ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ज़ुहैब यूसुफ, क्योंकि सवाल कांग्रेस पार्टी से है, पीडीपी से भी वही सवाल है कि कौन सियासत कर रहा है, कौन नफरत फैला रहा है। अगर आज फारूक अब्दुल्ला कुछ सच्चाई बता रहे हैं तो उस सच्चाई को नफरत का रंग क्यों दिया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरे पहलगाम के वाकये से एक एक कश्मीरी का दिल दुखा है। और इस पूरे पहलगाम के वाकये के बाद दो हीरो मेरे दिमाग में, दो हीरो आए जो सच में इंडियननेस को, ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 1 उसमें है आदिल शाह साहब, जिसने अपनी जान गंवा दी, जिन्हें AK-47 छीना, अपने गुजराती भाई, अपने मध्य प्रदेश के भाई, अपने दिल्ली के भाई, उन टूरिस्ट को बचाने के लिए। लेकिन उनकी कोई बात नहीं करता, यहाँ पे उनकी कोई जिक्र नहीं है। दूसरी जो एक्चुअल इंडियननेस की और एक ट्रू पेट्रियट, ट्रू हिंदू की रिप्रेजेंटेशन दी, वो हिमांशी नरवाल साहिबा ने दी, जिनने कहा, जिनके उनके अपने हस्बैंड की डेथ होने के बावजूद, उनके हस्बैंड की शहादत के बावजूद उन्होंने
ये कहा कि आप पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का ये जो वबा है, ये जो जहर है, वो मत फैलाइए। कश्मीरियों के खिलाफ जीनोफोबिया जो पूरे हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है बाय द राइट विंगर्स, बाय द फ्रिंज एलिमेंट्स, क्या वो नहीं फोबिया है कीजिए। सर? क्या फोबिया है? पूरे कश्मीरियों के खिलाफ कुछ नहीं फैलाया जा रहा है, पर बात अगर जो सच्चाई Well, है मुझे कि 15 ओवरग्राउंड वर्कर्स को आइडेंटिफाई किया गया है, वो भी तो सच्चाई है ना क्योंकि सर? आपको ये पता होनी चाहिए कि कितने सारे स्टूडेंट्स को डिस्ट्रेस कॉल्स आई, कितने सारे अमित शाह साहब ने इसमें खुद इंटरवीन किया है इन सारी चीजों में। आप देहरादून में देख लीजिए, आप चंडीगढ़ में देख लीजिए, आप मुंबई में देख लीजिए। तो ये तो गलती उनकी है ना सर, जो यहाँ पर रह करके देश के दुश्मनों का सहायता कर रहे हैं। ये उनकी गलती है, ओवरग्राउंड वर्कर्स की गलती है सर। जी, राइट नाउ आफ्टर स्प्यूइंग वेनम फ्रॉम योर स्टूडियोज, आई एम नॉट स्प्यूइंग एनी वेनम सर। मेरे को ब्राउबीट मत कीजिए आप। अगर कोई सच्चाई बताए तो उसको स्प्यूइंग वेनम मत बोलिए सर। अगर किसी भी कश्मीरी स्टूडेंट को कहीं भी थ्रेटन किया जाता है, उसको कहीं भी इनकन्वीनियंस किया जाता है, उसके खिलाफ होम मिनिस्ट्री ने एक्शन लिया है सर। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक्शन लिया है। मिनिस्ट्री ने एक्शन लिया क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे क्योंकि एक हिसाब से जो राइट विंगर्स है, उन लोगों ने कश्मीरियों के खिलाफ अक्रॉस द कंट्री जीनोफोबिया फैलाया। क्या जीनोफोबिया है सर? अच्छा ठीक है, इसका जवाब शहजाद पूनावाला देंगे, फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी भी कुछ कहना चाहते हैं। You have to listen to me. मतलब सच्चाई बोलना जीनोफोबिया हो जाता है। एक लाइन साहस तो रखिए। एक लाइन हर्षवर्धन जी, फिर शहजाद पूनावाला। एक लाइन हर्षवर्धन जी। हाँ प्लीज बोलिए। पद्मजा, ये जो भी साहब हैं खतरनाक व्यक्ति हैं। ये कह रहे हैं कि देश भर में कश्मीरियों के खिलाफ जहर है। 30 लाख से 2.5 करोड़ लोग चले गए वहां। जहर होता तो वहां जाते। शर्म नहीं आती राष्ट्रीय शायद आपने सुना नहीं, मैंने कहा हिमांशी नरवाल। और अगर ऐसा होता तो देश के हिस्सों से जो घटना आती, वो घटनाएं रिकॉर्ड में दर्ज होती ना। छिटपुट 1-2 घटनाएं हुई हो, कहीं किसी ने कुछ किया, उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई हुई। इस तरह की बात नहीं करते। ये जहर फैला रहे हैं। झूठ बोल रहा है ये व्यक्ति लगातार कि कश्मीर के लोगों के खिलाफ देश के लोग हैं। ये बहुत झूठ फैला रहे हैं, लगातार जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।